तैयारी का संकेत है? बीजेपी को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष, क्या मोदी ने दूर की संघ की नाराजगी? नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है? नागपुर पहुंचे पीएम मोदी ने संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी। संघ प्रमुख मोहन भागवत से बातचीत की। स्वयंसेवक का जीवन निस्वार्थ बताया। उसके बाद उन्होंने कहा, हम देव से देश, राम से राष्ट्र का मंत्र लेकर चल रहे हैं। मतलब बीजेपी और केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार संघ के ध्येय को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर संघ और बीजेपी के बीच ऐसा क्या हुआ था कि अब पैचअप की खबरें सामने आ गई हैं? तो इसका जवाब है अहंकार बीजेपी के कुछ नेताओं का। और इसी अहंकार में दिए गए जेपी नड्डा के एक बयान ने संघ और बीजेपी के बीच ऐसी खाई बनाई कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी शिकस्त की गहरी खाई में गिरते गिरते बची। उसके बाद से ही बीजेपी की तरफ से संघ की नाराजगी दूर करने की लगातार कोशिश की जा रही है और आखिरकार मोदी संघ मुख्यालय नागपुर पहुंचे। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। साथ ही कई प्रदेशों में अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया का रास्ता भी साफ हो जाएगा। और इन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या साल 2029 के लोकसभा चुनाव में जीत का प्लान संघ बीजेपी ने मिलकर बना लिया है? शुरू में हम असक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। आज हम बढ़ गए हैं और सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। यही अंतर है। ये वो बोल्ड स्टेटमेंट है जो जेपी नड्डा ने दी थी, लेकिन उनकी इस बात का असर पूरी पार्टी ने झेला था। 2024 के परिणाम में देख भी लिया था। अब देखिए, वो तो भला हो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का, जिन्होंने अपना समर्थन दिया और आने वाले चुनाव में इसी बात का बीजेपी को डर सता रहा है। शायद इसलिए बीजेपी ने अब आरएसएस से अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे। उन्होंने संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सर संचालक माधव सदाशिव गोलवलकर के स्मारक स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। बतौर प्रधानमंत्री मोदी का ये संघ मुख्यालय का पहला दौरा था। इससे पहले जुलाई 2013 में वो लोकसभा चुनाव के सिलसिले में हुई बैठक में शामिल होने नागपुर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने संघ के माधव नेत्रालय के एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला रखी। क्या संघ और बीजेपी के रिश्ते में जमी बर्फ अब पिघल रही है? क्या दोनों के बीच मनमुटाव खत्म हो गया है? पीएम मोदी ने नागपुर दौरे के बाद ये सवाल जरूर उठा दिया है। क्या ये बीजेपी और संघ के बीच 2029 की चुनावी जंग जीतने की रणनीति का हिस्सा है? क्या मोदी की ये मुलाकात भविष्य की बड़ी सियासी पटकथा लिखने की शुरुआत थी? संघ और बीजेपी के रिश्तों में यह नया अध्याय कितना प्रभावी होगा, ये आने वाले महीनों में साफ होगा। लेकिन एक बात तो तय है, मोदी और संघ फिर से एक मंच पर दिख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सियासी समन्वय का असर 2029 के चुनाव में कैसे देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत के साथ।